हमारे हिंदू व्यापारियों के ऊपर ये ईडी पार्टी हमला कर रही है। मतलब ईदी आक्रांता, समझ गए कि नहीं? विदेशी आक्रांता। तो भारतीय जनता पार्टी को विदेशी आक्रांता बताया जा रहा है। ये ईडी पार्टी है, ये ईद वाली पार्टी है, ये विदेशी आक्रांताओं की पार्टी है और हमारे हिंदू व्यापारी भाई पर हमला कर रही है। कैसे? तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का रेड करवा करके। देखिए चालबाजी इनकी कितनी दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि कॉकरोच काम नहीं आया। अगर ये कॉकरोच काम आ गया होता, 50,000 की भी भीड़ आ गई होती दिल्ली, तो फिर इनका स्ट्रैटेजी अलग होता। फिर ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई पर कुछ बोलते नहीं। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, जो ट्वीट किया है इन्होंने, वो जरा सा ट्वीट देखिए। ट्वीट है, ईडी पार्टी आज फिर हिंदू व्यापारियों पर ईडी की रेड कर रही है। ईडी पार्टी पंजाब के छोटे छोटे हिंदू व्यापारियों को तंग कर रही है। मेरा सभी व्यापारियों से अनुरोध है, घबराने की कोई बात नहीं है। पूरा पंजाब और पंजाब सरकार आपके साथ खड़ी है। हम सब मिलकर ईडी पार्टी का मुकाबला करेंगे। ये है ट्वीट श्रीमान अरविंद जी केजरीवाल का हिंदू व्यापारियों पर। अब मैं हैरान हूं, आप कल्पना कर सकते हैं इस तरह की चालबाजी। ये संदेश दे रहे हैं उनको जो भारतीय जनता पार्टी से, ऐसे हिंदू वर्ग जो बीजेपी से नाराज हैं, उनको ये थोड़ा थोड़ा। अब याद कीजिए बीच में ये अ, आज मंगलवार है, ये हनुमान जी का पूरा आरती वारती उतारने लगे थे। हनुमान मंदिर जा रहे हैं, वो मंदिर जा रहे हैं, सुंदरकांड पढ़ने लगे थे। सुंदरकांड पढ़ना चाहिए, लेकिन ये सुंदरकांड भी हनुमान जी को भी धूर्तता से, हनुमान जी के सामने भी धूर्तता कर रहे थे। सुंदरकांड पढ़ रहे थे, लक्ष्मी पूजा कर रहे थे। ध्यान रखिए आप, लक्ष्मी पूजा का लाइव ये कर रहे थे कि आज लक्ष्मी पूजा करेंगे, दीपावली के दिन आज केजरीवाल जो है सो लक्ष्मी पूजा करेंगे। तो वो अपने व्यापारी भाइयों को ये संकेत दे रहे थे कि देखो भाई, हम तो कट्टर हिंदू हैं, कट्टर सनातनी है। आने वाले दिनों में, ये शब्द मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन आप ये समझ लीजिए, आने वाले दिनों में ये कहेंगे कि हम कट्टर हिंदू हैं, ये बोलेंगे। क्योंकि पंजाब में मुस्लिम वोटर की कोई उतनी औकात नहीं है। पंजाब में दलित आबादी बड़ी है और उसका एक बहुत बड़ा मेजर चंक इनके पास है। सिख सरदार जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, उनका बड़ा चंक इनके पास है। लोकल सेल्फ जो अभी जो गवर्नमेंट का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए हैं, उसमें भी आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा है। हालांकि दबदबा तो तृणमूल कांग्रेस का भी रहता था, लेकिन साफ हो गई पार्टी। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एकदम एक छत्र राज हुआ है तो आगे जीत जाएंगे, लेकिन स्थिति अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डर ये है कि पश्चिम बंगाल का पूरा जमावड़ा पहुंच गया है साहब, कहां? पंजाब। और वो पंजाब में आकर के अब हमारे सब कुछ नाथने की तैयारी शुरू होने वाली है पंजाब में। पंजाब में अब हमें चारों तरफ से घेरने की तैयारी है। और घेरने की तैयारी में कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। जाहिर है वो बीजेपी जब बैटल ग्राउंड में जाएगी तो वो आपको घेरेगी, और घेरेगी इस सेंस में कि जहां जहां आपके कुकर्म है, उस कुकर्म को पब्लिक डोमेन में लाएगी। तो अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि आपके 7 एमपी छोड़ करके आ गए हैं राज्यसभा के, वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्सेदार हो चुके हैं। अब उन्हीं के इंफॉर्मेशन पर, उन्हीं के जादुई नोट्स पे ये सारी कार्रवाई हो रही है। अंदर की बात यही है, श्रीमान राघव चड्ढा नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं। एक जगह उन्होंने नमक के साथ धोखा किया, लेकिन दूसरी जगह नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं। अपना अपना अपनी पारी वो ठीक से खेलना चाहते हैं तो खेल रहे हैं, लेकिन केजरीवाल उससे बचने के लिए, देखिए कहानी क्या है। सरदार जी अपने पास है, हिंदू व्यापारी, हिंदू शब्द, और बहुत कैटेगोरिकल वो अपने ट्वीट में लिख रहे हैं, हिंदू व्यापारी भाइयों को नाराज कर रही है ईडी पार्टी। संकेत दे रहे हैं केजरीवाल हिंदुओं को
कि राहुल गांधी आपके खैर खा नहीं हैं, राहुल गांधी आपके शुभ चिंतक नहीं हैं, ये केजरीवाल आपके शुभ चिंतक हैं। हिंदू भाइयों, आ जाइए हमारे साथ, वरना ये हिंदू व्यापारी लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? व्यापारी व्यापारी होता है, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, इसका क्या मतलब है? वो कहते कि हमारे व्यापारी भाइयों को, और व्यापारी तो अपने को हिंदू मुसलमान से जोड़ता भी नहीं है। ये और बात है कि मैक्सिमम जो व्यापारी भाई हैं वो हिंदू हैं, वो अलग बात है, वो हमारी बहुतायत आबादी हिंदू है। तो ये वणिक वर्ग को अरविंद केजरीवाल बहुत तरीके से, जैसे कि नशा करते हैं ना तो छोटी गोली देते हैं ना, तो छोटी गोली क्या आप देख भी नहीं पाते हैं, इतना बारीक नशा होता है। तो पंजाब में अभी घूमे हैं ना ये, तो बारीक नशा की गोली दे रहे हैं हिंदू भाई को, और हिंदू के नशे में लाना चाहते हैं एक पूरे वर्ग को। उनको लग रहा है कि ये नशे की गोली तो बीजेपी ने दे दी है, और सारा नशा खा करके बीजेपी बीजेपी कर रही है। तो अब हिंदू बात बोलो, ताकि वो जो समर्थक हैं वो केजरीवाल में भी अपनी संभावना तलाशे। ये कार्ड इन्होंने खेला है। अब वो कार्ड कॉकरोच की तरह पीटेगा या इसमें कुछ गुल खिलेगा, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन चतुर सुजान ने अपनी चाल, जैसे ही लगा कि एक खाल में जो हमने अपने को ओढ़ा था और हम गए मैदान में, फेल हुआ, उतार के फेंका, दूसरी खाल ओढ़ ली, और इस बार उन्होंने खाल ओढ़ ली हिंदू की। लेकिन हिंदू भाई तो सजग हैं, सुजान हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि 13, 14 में, 15 में दो बार चुनाव हुए, उसमें दिल्ली के वणिक भाइयों ने इनका समर्थन किया, और इसी वजह से ये सत्ता में आए। तो इनको लग रहा है कि एक कार्ड वहां पर खेल देते हैं, हिंदू व्यापारी का कार्ड खेल देते हैं, और हिंदू व्यापारी नाराज हैं, परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन से व्यापारी में अंदर अंदर एक नाराजगी है। लेकिन इनको तो एंटी नेशनल मान लिया है उन्होंने, तो उन्होंने धीरे से कार्ड खेला हिंदू व्यापारी भाइयों को। धीरे से ये सोच रहे हैं कि वो जो नाराजगी है, वो जो एंगर है, देखिए इनको एहसास सब कुछ है। स्टूडेंट नाराज हैं, स्टूडेंट के पेरेंट नाराज हैं, चाल चला कॉकरोच का, फेल हो गए। अब इनको ये भी नाराजगी है कि महंगाई बढ़ रही है, व्यापारी मारा जा रहा है। महंगाई का असर सिर्फ कंज्यूमर पे नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, व्यापारी पर भी होता है, धंधा मंदा भी होता है, सप्लाई चेन पर इंपैक्ट होता है। कुछ का बाजार तो चल जाता है, लेकिन कुछ का बाजार बहुत तेजी से गिरता भी है। तो इस बात का इल्म है कि अभी जो इंटरनेशनल क्राइसिस है, उसका जो कास्केडिंग इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर हो रहा है, उससे भारतीय व्यापारी वणिक वर्ग भी नाराज हैं और दुखी हैं। तो इस एंगर को अगर अपने पक्ष में ले आओ, कोई तरीका निकाल करके, तो उनको हम एक ऑल्टरनेट के रूप में अगर दिखने लगे, तो हो सकता है उनका दांव चल जाए, वो हमारे तरफ आ जाए। स्टूडेंट और स्टूडेंट के पिताजी माताजी नहीं आए, उनकी बहनें नहीं आई, कोई बात नहीं है, इनको थोड़ा पुचकारते हैं। तो ये थोड़ा सा पुचकार रहे हैं हिंदू व्यापारी कह करके। शिकारी फिर जाल बिछा रहा है, फिर दाना डाल रहा है। हम तो आपको ये कहेंगे, अलर्ट रहिए, अलर्ट रहिए। इसका मतलब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी को आप छोड़िए मत, बीजेपी गलती है करिए, लेकिन इस शिकारी से सावधान रहिए। ये शिकारी है, ये शिकारी है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें स्टैंड क्लियर है। ये शिकारी फिर से जाल बिछा रहा है, फिर से दाना डाल रहा है। अब इसके जाल में फंसना मत, इसके दाने को लेना मत। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।